हरे कृष्णा एंड वेलकम टू मिनी टैरो। ओके, तो नया दिन है 30 मार्च। देखते हैं क्या चल रहा है उनके दिल में, दिल की बातें। ठीक है, सो वी हैव 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। टैरो, रिलेशनशिप, अलग टैरो। ओके, तीनों हैं। देखते हैं रीडिंग कैसे आती है। ओके, चलो। अभी तबीयत ठीक है मेरी, थैंकफुली। कल रात अच्छा सोया मैं। ओके, वरना नींद नहीं आती थी मुझे। आई वेंट टू द डॉक्टर, ने कहा कि भैया नींद तो कंप्लीट कर लो एंड लाइक वाइज। तो चलो, आज फाइनली अच्छा हो रहा है। जो भी मुझे तकलीफ़ हो रही थी वो फाइनली कम हो चुकी है, बहुत कम। ठीक है, थैंकफुली। सो लेट्स बिगिन द सेशन विद दिस एंड लेट्स कम्युनिकेट। ठीक है, तो चलो हम निकालने वाले हैं कुछ 6 कार्ड एंड देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, सो लेट्स फोकस ऑन इट। आज कार्ड के 2 कुरियर आने वाले हैं, सो आई एम लुकिंग फॉर दैट। ठीक है, पता नहीं कब तक आएंगे। बीच में आ गया तो शायद मुझे बंद करके वहाँ पे जाना पड़ेगा। ओके, ओपन बॉक्स डिलीवरी है एंड इट्स अबाउट, क्या उससे कहते हैं कि 7 कार्ड्स आ गए। जो कार्ड मतलब हिंदी में क्या कहते हैं वो पता नहीं है। झूला, या झूला आने वाला है। सो हम जैसे आएंगे, आई लाइक इट। सो सिस्टर ने मंगाया मेरे लिए। सो देखते हैं कैसा है, कैसी क्वालिटी है एंड लाइक वाइज। ठीक है, चलो तब तक देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। री वाह। चलो, कार्ड्स तो मैंने रख ली यहाँ पे। ओके, ठीक, मेरे हिसाब से 2 और मेल टैरो रीडर्स हैं यूट्यूब पे। ओके, एक को तो देखा, उसका अभी मुझे इतना यूट्यूब का नाम नहीं पता, लेकिन सेकंड जो है वो आई थिंक एस्ट्रो गुरु जी है, किसना टैरो करके। वो भी काफ़ी अच्छी रीडिंग करता है। दैट्स प्रीटी कूल। सो चलो, यहाँ पे हैं टोटल 7 कार्ड। देखते हैं क्या चल रहा है उनके दिल में। वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स, रियलाइजेशन। ठीक है, नंबर 3 न्यूमेरिकल्स, कम्युनिकेशन तो आ रहा है, बैलेंस भी है। ओके, एंड फिर वी हैं 3 ऑफ कप्स जो कि है फ्रेंडशिप, एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स जो कि है स्ट्रेस्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स जो कि है डिफेंडिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड 3 ऑफ सोर्ड्स जो कि है मिसकम्युनिकेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन एंड बैलेंस वेटिंग, ये तीनों कार्ड कहीं ना कहीं पे मेल खा रहे हैं। सो यू कैन लुक एट दीज 3 कार्ड्स। ओके, एज यू कैन सी, तीनों का कनेक्शन कहीं ना कहीं बैठ रहा है। सो फाइनली देखते हैं। देखो, शुरुआत में मेरे हिसाब से कुछ ऐसे हो रहा है कि थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। ओके, अब या तो ये मिसकम्युनिकेशन आज दिन भर चालू रहेगा या फिर डायरेक्टली रात को होगा। ये कार्ड लास्ट में आया था। मे बी ऐसा हो सकता है कि शाम के 7 या 8 बजे के बाद शायद आप दोनों के बीच में थोड़ी सी खटपट हो सकती है, थोड़ी सी छोटी सी नोकझोंक हो सकती है किसी भी छोटी सी बात को लेके। ओके, ये अपनी जगह पे क्यों नहीं है, या फिर तुम समय पे घर क्यों नहीं है, या फिर किसका कॉल था, ऐसे कोई भी बातें हो सकती है जिसके कारण आप दोनों के बीच थोड़ी सी ऐसी चटपटाहट हो सकती है। लाइक यू वांट टू नो द ट्रुथ एंड लाइक वाइज आपको लग रहा है कि शायद वो सच नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई ऐसा इशू आ सकता है। लेकिन अगर हम दिन भर की बात करें तो शायद दिन भर में थोड़ी ऐसी बातें हैं कि मे बी ये कहीं ना कहीं बिजी है काम में एंड उनको अपनी चीज़ नहीं मिल रही है, एंड शायद आपसे वो कुछ मांग रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं और आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, ऐसी कुछ बातें हो सकती हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कुड फील दैट कि भाई ज़िंदगी कहाँ जा रही है। ओके, देखो, ज़िंदगी के हर जो दिन होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, है ना। एक दिन अच्छा होता है तो दूसरा दिन थोड़ा सा परेशानी वाला होता है, लेकिन तभी तो हम कहते हैं कि ज़िंदगी में मज़ा आता है ना। लाइक अगर आप लोगों से पूछते हैं वेयर डू यू वांट टू गो, तो कोई कहेगा भाई मुझे हिल स्टेशन जाना है, लाइक महाबलेश्वर एंड ऊटी। ठीक है, जाना है। ओके, लेकिन अगर आप हिल स्टेशन में ही रहते तो आप क्या कहोगे? वेल, आई वांट टू गो टू मुंबई। व्हाई? क्योंकि आप वहाँ पे ही रहते हो, है ना। तो ये डिफरेंस आता है यहाँ पे। सिमिलर ओवर हियर, मिसकम्युनिकेशन थोड़ा यहाँ पे बनता है। तो अगर बन रहा है तो स्पेशली एरीज, टॉरस, लियो एंड सैजिटेरियस, थोड़े से आप जो साइन है वो थोड़े से इसको संभाल लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आ रहा है वो कनेक्शन, मिक्सअप एंड कम्युनिकेशन। शायद कनेक्शन जो है वो वापस से ठीक हो सकता है, लेकिन आपको शायद किसी की हेल्प लेनी पड़ सकती है, या फिर आपको क्या उसे कहते हैं कि कनेक्टिंग विद समबडी एल्स, या फिर समबडीज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, जैसे कि अगर आपका कोई दोस्त है या रिश्तेदार, या फिर आपने कोई किताब पढ़ी है, ठीक है, और वहाँ पे अगर लिखा है कि अच्छी रिलेशनशिप के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो उसकी थोड़ी हेल्प ले लीजिए। उसके कारण क्या हो जाएगा, जो भी आपकी रिलेशनशिप है उसमें अगर कनेक्शन ठीक से नहीं बैठ रहा है तो कहीं ना कहीं ठीक बैठेगा। लाइक ज़्यादा अगर गुस्सा हो रहे हो आप, या फिर आपको लग नहीं रहा है कि क्या करूँ मैं एग्जैक्टली, वे आउट नहीं मिल रहा है, तो किसी का एडवाइस फॉलो करो
तो क्या होगा कि थोड़ा बहुत तो आपको अंदर से शांत होगा। देखो सामने वाले को आप शांत नहीं कर सकते। प्रॉब्लम तब आती है जब हम कहते हैं कि आई वांट टू कंट्रोल समबडी, है ना। ऑफिस में प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि बॉस कहता है कि मेरे हिसाब से तुम काम करो। वी आर नॉट लाइक मशीन कि चाबी जब मशीन चलने लगी, है ना। उसको भी एल्गोरिदम होता है। जैसे कि ना छोटा एक बच्चों की टॉयज़ होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई गाड़ी है, अब वो गाड़ी चलेगी, है ना। वो अगर आप कहोगे भैया उड़ो तो वो नहीं उड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसको एल्गोरिदम वैसे दिया है। वही ऐसे यहाँ पे भी है। कनेक्शन अगर आप अपने आप को शांत रख सके कि चलो भाई वो गुस्से में है, मैं भी शांत रहती हूँ, अगर आप शांत रहो तो आपको मुसीबत नहीं होगी। थोड़ी देर में जब उनका गुस्सा शांत है वो भी कहेंगे कि भाई हाँ भाई मुझसे गलती हो गई, ये होने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप शांत हो जाओ। तो अगर आप टॉरस हैं, लियो है, कैप्रिकॉन है, सैजिटेरियस है, पाइसिस है, जेमिनी है, तो थोड़ा शांत रहिए। अपने आप को अगर शांत रख रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। वही भाई यहाँ पे जो है बैलेंस वेटिंग, ठीक है। तो बैलेंसिंग यहाँ पे बननी बहुत ज़रूरी है, जो शायद बन भी सकती है या फिर नहीं भी, ठीक है। कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ सकता है शायद। इट इज़ ऑल अबाउट अटेंडिंग ए फंक्शन, ठीक है। शायद किसी फंक्शन को आपको अटेंड करना है, या फिर इट्स अबाउट योर मैरिज जिसको काफ़ी साल हो चुके हैं एंड यू आर प्लानिंग समथिंग डू सो, जो हो नहीं रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं हो रहा है आप दोनों के बीच, ओके। तो शायद इट इज़ अबाउट योर ऑफिस टाइमिंग या फिर वर्क फ्रॉम होम, बच्चों की परवरिश, या फिर अगर हम कहते हैं कि सेक्सुअल चीज़ें जो है वो अभी भी इतनी मैनिफेस्ट नहीं हुई हैं। आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और है और हो कुछ और रहा है, ठीक है। इसकी वजह से बैलेंस नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से शायद एक दिन ऐसे रहेंगे, स्पेशली टॉरस के लिए, एरीज के लिए, सैजिटेरियस के लिए, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस के लिए, कि थोड़े से इम्बैलेंस रह सकते हैं। लेकिन अगर आप एक दिन काट ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए हैं 4 कार्ड, उसमें से ये है डिफेंडिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है, स्पेशली अगर वो है पाइसेस, टॉरस, लियो, एरीज एंड कैप्रिकॉर्न। अगर वो इन राशियों में से कोई है तो शायद अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखेंगे, लाइक जो मैंने कहा वही सच है, जो मैंने कहा वही ट्रू है, जो मैंने कहा वही करना पड़ेगा। तो अपने आप को डिफेंड करना कि मैं ही हूँ। अगर ऐसा तो कहीं ना कहीं इनको बस समझ के लो। मैं ये नहीं कह रहा कि इनको फॉलो करो, लेकिन अगर आप समझो भैया ऐसा क्यों कह रहे हैं, शायद उनको कोई परेशानी है, किसी ने इनका ईगो हर्ट किया है, या फिर ऐसी कोई बात है, तो कहीं ना कहीं ये बात थोड़ी सी उनकी समझ को लीजिए, है ना। मैं ये नहीं कह रहा फॉलो कीजिए, लेकिन समझिए, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे जो कि है 3 ऑफ कप्स एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि जो रोल है फ्रेंडशिप का वो अच्छे से नहीं निभाया जा रहा है, ओके। शायद कोई इनका फ्रेंड है, अगर ये पाइसिस है, जेमिनी है, वर्गो है, लिब्रा है, टॉरस है, तो शायद जो उनके फ्रेंड हैं वो शायद उनको गलत राह पे लेके जा रहे हैं, ओके। तो अगर ऐसा है तो सावधान रहिए। अगर आपको पता चल रहा है कि दे आर हैंगिंग आउट विद देयर फ्रेंड्स, एंड अगर आप किसी कुछ शेयर करते हैं कि भाई उसने मुझे ऐसे करना कहा, या फिर ट्राइंग आउट दिस थिंग एंड दैट थिंग, तो थोड़ा सा उनको कहिए कि भाई डोंट वांट टू डू दैट, डायरेक्टली उनके ऊपर अटेम्प्ट मत कीजिए कि आप वो ना कीजिए। थोड़ा बहुत उनको जान लीजिए कि वो क्या करना चाहते हैं, उनको दोस्तों ने उनको क्या कहा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये गलत है, कि टैरो इज़ ऑल अबाउट प्रिटेंडिंग, प्रिडिक्टिंग, तो अब प्रिडिक्टिंग करनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्रिटेंड करना होगा कि हाँ ओके आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, लेकिन क्या ये सच होगा, डिपेंडिंग ऑन यू एंड देम। तो यहाँ पे 2 कार्ड आ रहे हैं जो कि है रियलाइजेशन, ठीक है। ये सब सॉर्ट्स है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रियलाइजेशन हो सकता है। तो अगर ये आपसे घुल मिल के बात कर रहे हैं, या फिर इनके मन में कुछ मैल है, या फिर कुछ और चीज़ें हैं जो आपको खटक रही हैं, तो वो चीज़ सामने आ सकती है शाम के 6 बजे के बाद, ठीक है। अगर वो है एरीज, पाइसिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, तो जो भी उनके दिल में है वो बता सकते हैं। शायद किसी के नशे में, या फिर किसी चीज़ के नशे में, या फिर ऐसे ही बात कर सकते हैं, या आप उनका फ़ोन कॉल सुन सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। एंड वही यहाँ पे बात आ रही है जो कि है 9 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि है स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आ रहा है, तो शायद एट द एंड ऑफ द डे वो स्ट्रेस में रह सकते हैं, कि दिन तो अच्छा गया बट व्हाट अबाउट द नाइट। कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद सेक्सुअल चीज़ें यहाँ पे ठीक से नहीं हो रही हैं, तो वो बात कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रही है। वॉन्ट सेकेंड द फायर सन यहाँ पे है, तो फायर कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम पड़ रही है। या तो अपनी मायके गए हैं जिसकी वजह से ये आपको मिस कर रहे हैं, या फिर आप एक दूसरे से दूर रहते हैं, खफा है, ये कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है। सो इसको रखता हूँ मैं साइड में, एंड लेट्स कनेक्ट विद दिस, ठीक है। चलो रिलेशनशिप ओरेकल को देखते हैं कि क्या रीडिंग आती है, एंड वी विल पिक सम कार्ड्स, ठीक है। 6-7 कार्ड ही चुनने हैं हमें, एंड वी विल हैव अ फैंटास्टिक रीडिंग एज वेल, ओके। चलो 4 कार्ड आ गए, 5 और 6 कार्ड आ गए, चलो ठीक है। अब रखते हैं इसको साइड में, देखते हैं रीडिंग क्या आती है, ओके। आई होप यू वुड सी दैट रिफ्लेक्शन है, फिर जॉय है, ओके। फिर यहाँ पे है अनकम्फर्टेबल, ओके। फिर है यहाँ पे लोदिंग, एंड फिर आ गया अफर्मेशन, एंड आ गया रिवल्जन, ठीक है।
तो 6 कार्ड मैंने आपके सामने रखे हैं, सो देखते हैं क्या मिलता है। मैं कम्प्लीटली इनका एक कलेक्टिव रीडिंग निकालता हूँ, ठीक है, अलग अलग रीडिंग नहीं निकालूंगा क्योंकि कार्ड ही ऐसे आ गए हैं कि मेरे हिसाब से शायद एक साथ ही मीनिंग निकलेगा, ठीक है। आज जो उनका पूरा दिन होगा वो मोस्टली जॉय एंड अनहैप्पीनेस से मिक्स हुआ होगा, अचानक से वो हंस सकते हैं, अचानक से उनकी हंसी मुरझा सकती है, एंड उसके पीछे क्या रीज़न होगा आप भी नहीं समझ सकते। कई बार डेस्टिनी जो है वो हमें ऐसे जगह पे खड़ी करती है कि हमारे पास खुशी भी होती है एंड दुख भी होता है। तो कब खुशी को देखना है, कब गम को देखना है, ये हमें तय करना होता है। डेस्टिनी ने अपना काम कर लिया होता है, जो उसे देना होता है वो दे चुकी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसे कार्ड आ गए हैं, जैसे कि यहाँ पे है जॉय, तो हाँ उनकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें हो रही है, लेकिन व्हाट अबाउट हियर, यहाँ पे है रिफ्लेक्शन। जस्ट मिनट। सो यहाँ पे रिफ्लेक्शन, सो अगर रिफ्लेक्शन आ रहा है तो कहीं ना कहीं पे ये अपनी ज़िंदगी में झांक रहे हैं, ठीक है। दे जस्ट वांट टू हैव फन, जैसे कि कल का दिन था, परसों का दिन था, अपनी ज़िंदगी में फ़न लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि काफ़ी सारे छुट्टियाँ आ रही हैं, सो मे बी दिस इज़ द रीज़न जो शायद वो तड़प रहे कि आई वांट मोर एंड मोर लीव्स, ओके। कहीं लग रहा है कि शायद इनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अगर वो पाइसिस है, जेमिनी है, वर्गो है, लिब्रा है, एरीज है, टॉरस है, तो कहीं ना कहीं शायद ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे हैं बिकॉज जॉब की जो स्ट्रेस है वो काफ़ी बढ़ रही है। हालांकि अगर वो स्कॉर्पियो हैं, ठीक है, एंड क्या उससे कहते हैं, कौन सा साइंस रहेगा, जस्ट लेट मी नो। स्कॉर्पियो हैं, एक्वेरियस हैं, एंड कहीं ना कहीं अगर वो, चलो 2 ही राशि देते हैं। अगर स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस है तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद दिल में एक चीज़ है उनके जो वो कह नहीं पा रहे हैं। मे बी दे जस्ट वांट टू टेक यू समवेयर एल्स, ठीक है, जो तो वो ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं शायद आपको राइड पे लेके जाना चाहते हैं या फिर आप दोनों को लेके कहीं घूमने जाने का उनका प्लान है, तो ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात इन लोगों के दिल में रह गई है। दे जस्ट वांट टू सरप्राइज़ यू, वो बात हो नहीं रही है। कहीं ना कहीं लग रहा है शायद फोटोग्राफ्स या एल्बम्स भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। लाइक आपके जितने भी पुराने फ़ोटोज़ या एल्बम्स हैं वो देख रहे हैं एंड कई सारी मेमोरीज रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। अफर्मेशन कार्ड है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंकिंग उनकी बढ़ रही है, ठीक है। शायद अटक गए थे कहीं पे, पैसों की थोड़ी सी शायद प्रॉब्लम आ चुकी थी, उनका जो बिज़नेस है शायद चल नहीं रहा है। अभी भी पता है कि महाराष्ट्र में शायद अभी लॉकडाउन होने वाला है एंड कई जगह पे हो भी चुका है। सो समवेयर इज़ लाइक कि कुछ चीज़ें हैं वो चल रही हैं, कुछ चीज़ें बंद पड़ गई है, तो येस ऑफ कोर्स स्ट्रेस तो बहुत आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो 2 कार्ड है, लोदिंग, रिवल्जन, एंड अगेन एक कार्ड है अनकंफर्टेबल, तो कहीं ना कहीं किसी के ऊपर इनको गुस्सा भी आ रहा है। अब शायद वो गुस्सा गवर्नमेंट के ऊपर हो सकता है या फिर उन लोगों के ऊपर की जो फॉलो नहीं करते रूल्स, या फिर कहीं ना कहीं लग रहा है कि आई वांट टू टेक रिवेंज, एंड खुद से शायद रिवेंज ले सकते हैं या फिर अपने डेस्टिनी से कि तुमने मुझे ऐसे क्यों दिया, ओके। अब देखो डेस्टिनी को तो हम नहीं रोक सकते क्योंकि डेस्टिनी तो डेस्टिनी है। हाँ, उसमें परिवर्तन लाने के लिए हम बहुत कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर ये व्यक्ति स्पिरिचुअल बनेगा तो अपनी डेस्टिनी जो है उसे अच्छी तरीके से कंसिडर कर सकता है, ओके। देखो स्पिरिचुअल बनना बहुत अलग चीज़ है, रिलीजियस बनना अलग चीज़ है। रिलीजियस बनना मतलब धार्मिक बनना, जो आपको कहा गया है लिटरेचर में आप उसको फॉलो करता है, ये हो गया रिलीजियस बनना। स्पिरिचुअल बनना मतलब ऐसी चीज़ों से कम्युनिकेट करना जो आपको बताते हैं, जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए बुरा है, लाइकवाइज। तो स्पिरिचुअलिटी में जब जाते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो यही कहीं पे ये बात आती है। आई थिंक ये जो व्यक्ति है वो शायद ज़्यादा स्पिरिचुअल बन सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं अगर आप दोनों ही स्पिरिचुअल बनते हैं तो आप दोनों को लाइफ जीने की एक अच्छी, क्या उसे कहते हैं, मोमेंटम मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा अनकंफर्टेबल एंड रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये बचपन में कितना हंसा करते थे एंड लाइक अब कैसा उनका हाल है। शायद किसी के बाल चले गए हैं, किसी की बेली बढ़ गई है या फिर वेट किसी का बढ़ गया है, तो बस इसके बारे में ही बात कर रहे हैं कि वो क्या दिन थे, आज का क्या दिन है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ओके। अगेन यहाँ पे बातें आ रही है, अगर आपको ये व्यक्ति सीरियसली पसंद है तो उनको बताइए कि आप उनके बारे में क्या फ़ील करते हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि मुझे सेक्सुअली शायद थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, ओके। शायद उन्होंने कुछ वीडियो देखे हैं या फिर किसी के बारे में सुना है, किसी का आत्मकथा वगैरह, उनको लगता है कि अभी उनकी बॉडी को देखते हुए जो टोन में नहीं है, या फिर उनके जो बॉडी पार्ट्स है या फिर उनकी हेयर्स, बाल बाल उनके चले गए हैं। सो आप क्या फ़ील करते होंगे कि शादी के वक्त ये कैसा था, आप कैसा है, या फिर लाइकवाइज। तो जो भी आपको फील होता है कि बताइए कि आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद देम, आप जैसे हो मुझे बहुत बहुत मतलब खुश हूँ मैं, आई एम रियली हैप्पी विथ यू। एंड ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई थिंक यहाँ पे ही आती है अफर्मेशन। अगर आप उनको बताओ कि मैं बहुत खुश हूँ एंड आपके साथ मुझे जीना बहुत अच्छा लगता है, तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग, है ना। देखो ज़िंदगी में बदलाव तो होते ही रहते हैं,
कोई स्लिम ट्रिम था, इसका मतलब ये नहीं कि एंड तक वो स्लिम ट्रिम रहेगा, उनको भी कई सारी परेशानियाँ होती है। स्लिम ट्रिम जब दिखावा होता है, झूठ होता है, ओके। ज़्यादातर जो लोग हैं वो स्लिम ट्रिम नहीं होते, ओके। एंड डू यू नो कि हम देखते हैं कि वाह कितनी खूबसूरत हीरोइन है, कितना खूबसूरत हीरो है। कहीं पर जाके देखिए आपको इनसे भी खूबसूरत लोग दिखेंगे जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, या किसी का बिजनेस है। अगर हमको देखेंगे कि क्या बॉडी है एंड व्हाट दे लुक लाइक, लेकिन वो हीरो नहीं है, एंड हम बस किसी और के पीछे भागते हैं क्या हीरो है वगैरह, बकवास होते हैं लोग, ठीक है। सो ये हो गया रिगार्डिंग दिस वन, एंड लेट्स नाउ मूव ऑन टू द थर्ड वन जो कि है थ्रो, ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का टैरो है ये, एंड गोल्डन टैरो व्हील, टैरो ऑफ द गोल्डन व्हील, ओके। चलो इसका अब रखता हूँ। इसमें कार्ड्स क्यों मुड़ते हैं, शायद हवा की वजह से ऐसा होता है, सो आई हैव टू लैमिनेट देम मे बी। चलो 6 कार्ड चुनने हैं हमें, ओके। मैंने इसलिए सारे टैरो कार्ड्स लाए क्योंकि अलग अलग टैरो से अलग अलग कनेक्शन होता है, एंड जिन्होंने भी ये प्लान किया है ना वो एक अलग एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, तो हम भी उस एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि अगर वो एनर्जी आपके लिए सूटेबल नहीं है तो फिर दिक्कत बहुत होती है, तो फिर आप उनको सहन नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे हैं किंग ऑफ सॉर्ड्स, फिर आ गया 5 ऑफ सॉर्ड्स, दोनों सॉर्ड्स आ गए, चलो अच्छी बात है, ठीक है। फिर आ गया है जस्टिस, वाह, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, काफ़ी सारे सॉर्ड्स आ चुके हैं ना, एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स, वाह। इतने सारे सॉर्ड्स मतलब क्या है इसका मीनिंग, वो तो देखना पड़ेगा, ठीक है। शायद 1-2 क्लैरिफायर्स लेने पड़ेंगे, लेकिन इस डेक से नहीं लूँगा मैं, इस डेक से लूँगा, ठीक है। 2 क्लैरिफायर्स लेते हैं, चलो 1 एंड 2, ठीक है। 2 क्लैरिफायर्स आ गए, देखते हैं क्या है। दी हाई प्रीस्टेस एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन यहाँ पे भी 2 ऑफ सॉर्ड्स आ चुका है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। देखो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इन कार्ड को देखते हुए कि ये जो पर्सन है ये अपनी हैसियत वापस से पाना चाहता है, ठीक है। शायद किसी से खफा है, या फिर अगर बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको धोखा हुआ है, ठीक है। एंड जो अपना है वो उसे पाना चाहता है। कई सारे लोग होते हैं ज़िंदगी में जो हमें धोखा देते हैं, या फिर हमसे कुछ छीनना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से शायद वो निपट चुका है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसे अच्छा या बुरा दोनों में से कोई एक चीज़ फील हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तरह के मतलब इट्स अ काइंड ऑफ फीलिंग, ये अपने ही मन से लड़ रहा है, ठीक है। देखो कई बार हमें कोई चीज़ करनी पड़ती है, एंड जब हम वो चीज़ करते हैं तो उसके बाद हमें रियलाइज होता है कि मैंने ये चीज़ क्यों की। शायद आपके ऊपर किसी ने प्रेशर डाला होगा, एंड लाइक आई मेट समबड़ी, तो उनके पिताजी थे, तो उन्होंने क्या किया, किसी दूसरे बेटे को ज़्यादा दे दी, इसको कम दे दी, तो ये फिर कह रहा है कि मुझे कम दिया, तो ऐसे होता है ज़िंदगी में कि कई बार आपको ऐसा करना पड़ता है, एंड यू फील दैट, एंड फिर आपको महसूस होता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की, ओके। लाइक आपके रिलेटिव है ना, आप रिलेटिव के लिए कुछ करते हैं, बाद में पता चलता है कि रिलेटिव बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, वो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, आपके लिए हमेशा बुरा ही करता है, तो फिर लगेगा कि भाई मैंने इनके लिए क्यों किया, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड आ गया। लेकिन जो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है जस्टिस, तो कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन चल रही है, दिस पर्सन डिमांड जस्टिस, कि मुझे जस्टिस चाहिए, ठीक है। अब ज़िंदगी में हर प्रकार के लोग हैं, ठीक है। हर रोज़ के काम पे ही भी किसी का रोज़गार उपलब्ध है, कि लाइक अगर आज कुछ चीज़ बेच दी गई तभी उसको पैसे मिलेंगे, अगर वो अपना सामान नहीं लगा रहे हैं या फिर बेच नहीं पा रहे तो क्या होगा उनका। तो समवेयर ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन लुकिंग फॉर जस्टिस, उसे जस्टिफिकेशन चाहिए, ठीक है। या तो ये व्यक्ति लड़ झगड़ रहा है लाइक फ्रॉम रिलेशनशिप, ओके, अगर आप दोनों दूर हैं एंड किसी थर्ड पर्सन ने इसको धोखा दिया है तो शायद वो जस्टिफिकेशन मांग रहा है। एंड कहीं ना कहीं शायद आपका भी हो सकता है कि अगर आप है लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, एरीज, वर्गो, तो आप कहीं ना कहीं जस्टिस डिमांड कर रहे हैं, लाइक आई वांट टू नो योर ट्रूथ, दैट्स इट, मुझे बस आपका सच जानना है, ठीक है। आप रिलेशनशिप में हो या ना हो, आप किसी से जुड़ रहे हैं या फिर आप किसी से खफा है, आप किसी से खुद से कनेक्ट होता है, जो भी है बस मुझे बताओ, आई जस्ट वांट टू नो द ट्रूथ, आपको बस सच जानना है। कहीं ना कहीं ये चल रहा है क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स हो चुका है, आपको पता है ये सब चीज़ें हो चुकी है, आपके लिए जो बहुत मैटर करता है वो है जस्टिस। लेकिन यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि 5 ऑफ सॉर्ड्स है, तो कहीं ना कहीं वो पल लगा है कि शायद आप उनसे सेपरेट हो चुके हो या सेपरेट होने का समय आ चुका है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भाई वाई एम आई डूइंग लाइक दिस, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि रिश्ते में कड़वाहट कई बार बहुत बढ़ जाती है, और जब इतनी कड़वाहट बढ़ जाती है तो आप उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो अभी ये बात होती है कि आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। अगर आप सही चीज़ करते हैं तो ज़िंदगी में आगे चले जाएंगे। वही यहाँ पे है हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एंड यहाँ पे है 4 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन का एक पीरियड है, मतलब ये व्यक्ति ऐसा करेगा कि भाई मुझे कुछ नहीं करना, शायद उसे बहुत कुछ करने की ज़रूरत है लेकिन कुछ नहीं कर रहा है, तो ये इसका ड्रॉबैक है। वही पे है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो ये हमेशा धोखे में ही रहता है। आई थिंक ये जो भी व्यक्ति है, ओके,
कहीं ना कहीं सैजिटेरियस कैप्रिकॉर्न जैसा लग रहा है मुझे कि ज़्यादा धोखा खाता है ज़िंदगी में, गलत लोगों के ऊपर गलत वक्त गलत ट्रस्ट करना, तब उसकी ज़िंदगी तबाह होती है। वही अगर हम क्लैरिफायर्स को देखें तो यहाँ पे आ चुके हैं द हाई प्रिस्टेस एंड टू ऑफ सॉर्ड्स। आई थिंक हाई प्रिस्टेस आप ही हो जो उनकी ज़िंदगी संवार सकते हो। सो मे बी ये जो व्यक्ति है ये आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, आपको बार बार पुकार रहा है। दिस पर्सन इज टेक्सिंग यू, मैसेजिंग यू, कॉलिंग यू कि कम बैक टू माई लाइफ, आपको शायद ऐसा मैसेज कर रहा है वो, एंड आपको चुनाव करना है, जाना है या नहीं जाना है वहाँ पे। वही पे है टू ऑफ सॉर्ड्स। तो आप कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ में अटके हुए हैं कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। शायद आप पास को रिकनेक्ट कर रहे हैं कि पास में कैसे हुआ था, प्रेजेंट क्या है और क्या फ्यूचर मेरा सही रहेगा। तो कहीं ना कहीं इन बातों को लेकर आप स्ट्रेसफुल है। It reading, I hope it could resonate with you. Thank you, take care. Signing off, me and Taro.